नमस्कार, मैं हूँ रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। इस समय भारत समाचार की टीम जो है मिल्कीपुर पहुंची हुई है और मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। उसको लेकर के हम लोगों से बात करेंगे और लोगों का राय क्या है, लोग चाहते क्या है, उनसे बात करेंगे। ये देख सकते हैं, सब ये वोटर्स हैं और बाकायदा मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बारून बाजार क्षेत्र में मौजूद हूँ, जो मिल्कीपुर क्षेत्र में आता है। हम लोगों से बात करेंगे। कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत बढ़िया माहौल है इस बार भैया। मिल्कीपुर का चुनाव एकदम गरमाया हुआ है। इतना गर्म चुनाव है कि शायद ह- हलवाई की दुकान की जलेबी भी ना होगी। इतना गर्म माहौल है इस समय मिल्कीपुर का। आप तो एकदम सच्ची बता रहे हैं। बहुत बढ़िया माहौल। पहले जो चुनाव मिल्कीपुर का इस समय विलंब हुआ है, इसके पहले चुनाव का जब माहौल बना तो इतना बढ़िया चुनाव था, इतना बढ़िया माहौल था कि लग रहा था कि राम मंदिर का बदला इस बार हम मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी से ले लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य मिल्कीपुर का था कि ये मामला कोर्ट में चला गया और हमारा दुर्भाग्य है कि चुनाव मिल्कीपुर का टल गया। लेकिन अब लग रहा है कि हम हलवाई की दुकान के रसगुल्ले इस बार मिल्कीपुर चुनाव में खाएंगे। मिल्कीपुर का चुनाव एकदम गरमाया हुआ है और आप बताइए क्या कहेंगे? चुनाव का माहौल है। मिल्कीपुर का चुनाव तो एकदम गर्म है। अब आज तारीखों का ऐलान भी हो गया है। इस वजह से जनता उत्साह में है और चुनाव तो इस बार होगा ही। प्रत्याशी अगर बात की जाए तो प्रत्याशी किस तरह चाहते हैं? जिस तरह से बात की जाए तो किस टाइप का प्रत्याशी हो, कैसा प्रत्याशी हो कि आपकी हर बातों को समझे रखे? प्रत्याशी तो ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों की भावनाओं को समझे, हमारे साथ मिलकर रहे, आए जाए, कम से कम हम लोग उससे जो कहें उसकी उसकी उस पर अमल करें और यहाँ पे अधिकारियों की मनमानी को रोके। हम्म यहाँ पे जो कहते हैं योगी जी के यहाँ से कि प्रशासन बहुत सही है, प्रशासन बहुत सही है, लेकिन प्रशासन सही यहाँ तक है कि बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए सही है, लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए प्रशासन मनमानी करती है। जिसकी ऊपर तक पहुंच नहीं है उसकी सुनवाई नहीं की जाती है। हाँ, ये बात सही है। चलिए, बहुत सही बोला आपने कि जो प्रत्याशी यहाँ पर आए, चुना जाए, जो लोग आपके लोगों के हित की बात करे, जो आपकी समस्याओं को दूर करे, वो प्रत्याशी चाहिए। जिस तरह बात की है समीकरण की बात की जाए तो समीकरण कितना होगा क्या? क्या समीकरण को लेकर? समीकरण नहीं, यहाँ पर सपा और भाजपा की कांटे की टक्कर होगी। रही बात समीकरण की, कुछ जात-वात तो है ही है, लेकिन अब सामाजिक स्तर पर कोई जात किसी की जातियाँ किसी को ज़्यादा पक्ष में है, कोई जातियाँ किसी की में कम है, सब जातियाँ सबके लिए हैं, लेकिन समीकरण तो है ही है जातिवादी। कैसा रहेगा चुनाव फिर? चुनाव टफ रहेगा, दोनों पार्टियों के लिए, समाजवादी और भाजपा दोनों के लिए। अच्छा, आप बताइए, क्या उम्मीदें आपकी हैं? कैसा माहौल है? माहौल तो गरमाया हुआ है मिल्कीपुर चुनाव का। बस सपा के लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जीत रही, भाजपा के लोग कह रहे हैं हमारी पार्टी जीत रही। लेकिन ब हम चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी हो, जो भी यहाँ से विजयी हो, वो जनता की सुने और व्यापारियों की सुने, बस यही चाहते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी प्रत्याशी हो, वो तो तिलक किसको लगना है वो उसकी किस्मत की बात है और बाकी जो भी प्रत्याशी हो, वो हित की बात करे, समाज के हित की बात करे, बस इतना ही चाहते हैं। वाह! इनका इनका कहना है कि जो प्रत्याशी हो वो हित की बात करे, व्यापारियों की बात को सुने। आपकी क्या क्या आप लोग की वो है? यहाँ चुनाव बहुत गर्म है और इस समय डेट भी आ गई है और माहौल एकदम गर्म है चुनाव का। और प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन जनता के हित में काम हो और जनता की सुनी जाए। और कोई भी प्रत्याशी अगर होता है, बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं प्रत्याशी जो शीशा बंद करके निकल जाते हैं। वो हमारे विधायक जी जा रहे हैं, हमारे सांसद जी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और व्यापारियों के हित में हो और हमारे जो बुजुर्ग हैं, इनकी भी सुनी जाए। बच्चे हैं, पता लगा कि उनकी पेंशन नहीं आ रही, किसी की अभी वो लोग बोलते हैं कि जो है समस्याओं को जो है वो सुने। और सरकारी योजनाओं हमारी को जो है सरकारी योजनाओं जो योगी जी ने बहुत सरकारी योजना निकाली है, लोग उस पर अमल कर रहे हैं और उसका फ़ायदा ले रहे हैं। और सनातन को बचा के रखना है हम लोगों को। हम सनातनी, हम सनातन को बचा के रखना है हम लोगों को। हम एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे और नेक रहेंगे और एकता में ही सब कुछ है। जब एकता रहेंगे तो कोई हमको हरा नहीं सकता। वाह भाई वाह! आप क्या कहेंगे जिस तरह से माहौल गर्म है इस समय और सपा और भाजपा के लोग बता रहे हैं टक्कर है, क्या कहेंगे आप? नहीं, नहीं, यहाँ भाजपा जीत रही जो है, सपा नहीं भाजपा जीत रही है। ऐसा क्यों? सपा ने कोई बस कार्य नहीं कराया आपके क्षेत्र में क्या? नहीं हमारे क्षेत्र में जितना कार्य भाजपा ने कराया है, सपा ने नहीं कराया है जो है।
भाजपा ने बहुत करा। एक विकास का ये आपके सामने ही नेशनल हाईवे है, जो है ये भाजपा सरकार की देन है जो है। लाइट मिल रही, पहले लाइट जो है 8 घंटे 10 घंटे मिलती थी, अब 18-19 घंटे लाइट मिल रही है। जी, अनेक प्रकार की योजनाएँ हैं, वृद्धा पेंशन जो है, अब कॉलोनियाँ हैं, इसमें से प्रधान का रोल कम हो गया है, डायरेक्ट बेईमानों के सेक्रेटरी के माध्यम से जो है मिल जा रही है। जी। अपने अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखते हैं? जिस तरह बात किया जाए तो आपकी अवधेश प्रसाद का कार्ड चलेगा कि योगी का जादू चलेगा? नहीं, योगी जी का जादू चलेगा, भाजपा का काम चलेगा। कोई प्रत्याशी कोई आए जो है। जय श्री राम। अवधेश प्रसाद जी के ऊपर एक किसी ने जो है भगवान राम का पटका रख दिया और उन्होंने कहा वो तो आए थे हमसे मिलने, रख दिया। आप जैसे पत्रकार गए तो उनसे जय श्री राम तक नहीं बोला, ना उनका नाम लिया, कहे हमसे मिलने आए, रख दिया। और अपने को अयोध्या, अखिलेश जी उनको बता रहे हैं अयोध्या के राजा हैं। बताइए अयोध्या के राजा हो सकते हैं? राजा एक है भगवान राम, श्री रामचंद्र जी, और कोई नहीं। विकास बहुत हुआ है, भगवान ही नहीं विकास बहुत हुआ है जो है। हवाई जहाजें रात दिन उड़ रही हैं जो है, सभी योगी जी और मोदी जी का देन है। विकास अयोध्या में बहुत हुआ है। हमको नए प्रत्याशी चाहिए, इसे भाजपा हो चाहे जो हो हो चाहे जो प्रत्याशी हो आए हमारे क्षेत्र में काम करे, हमारे गरीबों का सुख दुख में साथ दे, सुनवाई भी हो हमारे गरीबों की, और हमको रोजगार भी मिले। ये इतना चाहिए बस हमको। तो देखिए लोगों का ये कहना है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पे चुना जाए, वो इनकी बात को सुने, इनके क्षेत्र में जो कार्य रुके हैं उनको पूरा करे और इनके दुख-सुख में साथ भी दे। अभी चुनाव का सिर्फ तारीखी का ऐलान हुआ है, लेकिन अभी जो है अगर बात की जाए तो चुनाव प्रचार में प्रत्याशी जुटे नहीं हैं, लेकिन अब जुटना शुरू हो जाएँगे। इनके दरवाजे भी आएँगे, इनसे लुभाने का काम करेंगे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन सिर्फ बात की जाए तो जो टक्कर मारी जा रही है, वो बीजेपी और सपा की टक्कर मारी जा रही है। हालाँकि मतलब जिस तरह देखा जाए तो काँटे की टक्कर है। लेकिन जिस तरह से चुनाव मैदान में जब प्रत्याशी को उतारा जाएगा भाजपा के, तो कैसा होगा और कितना इनके ऊपर खरा उतरेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।